हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी व्यूअर्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक इंग्लिश स्टोरी, जिसके माध्यम से हम लोग इसका हिंदी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे और एक एक वर्ड का मीनिंग भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का नाम है द रियल वेल्थ। रियल का मतलब होता है वास्तविक। रियल का मतलब क्या होता है? वास्तविक, ठीक है। और वेल्थ का मतलब होता है धन। क्या होता है? धन, ठीक है। तो द रियल वेल्थ, वास्तविक धन, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वास्तविक धन, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कह रहा है वन डे। वन डे का मीनिंग मतलब क्या हो जाता है? एक दिन। वन डे का मतलब हो जाएगा एक दिन। अ रिच मैन, रिच मैन का मतलब धनी व्यक्ति या आदमी कह सकते हैं। रिच मैन, धनी व्यक्ति। डिसाइडेड टू मतलब निर्णय किया, निर्णय किया। डिसाइडेड टू निर्णय किया। टेक ले जाना या लेना, ठीक है। हिज सन ले जाना, ठीक है। लेना या ले जाना बोल सकते हैं। डिसाइडेड टू टेक हिज सन। हिज सन का मतलब अपने बेटे को, अपने बेटे को। ऑन अ ट्रिप, ऑन अ ट्रिप का मतलब यात्रा पर। यात्रा, ट्रिप का मतलब हो जाएगा, हिंदी मीनिंग हो जाएगा यात्रा। तो ऑन अ ट्रिप कह रहा है टू द कंट्री, देश के यात्रा पर। कंट्री का मतलब क्या होता है? देश। कह रहा वन डे अ रिच मैन, एक दिन धनी व्यक्ति, कोई धनी व्यक्ति। डिसाइडेड टू निर्णय किया, टू डिसाइडेड टू टेक हिज सन, ठीक है, अपने बेटे को ले जाने के लिए। ऑन अ ट्रिप, यात्रा पर। टू द कंट्री, देश के यात्रा पर ले जाने के लिए निर्णय किया। तो करा आगे करा द वेल्थी मैन, जो धनी व्यक्ति है। वेल्थी मैन का मतलब होगा धनी व्यक्ति। धनी व्यक्ति वांटेड, चाहता। वांटेड का मतलब हो जाएगा वांटेड टू में चाहना, ठीक है। द वेल्दी मैन वांटेड टू शो। शो का मतलब होता है दिखाना। शो का हिंदी मीनिंग होता है दिखाना। द वेल्दी मैन वांटेड टू शो, धनी व्यक्ति दिखाना चाहता था, दिखाना चाहता था। हिज सन, अपने बेटे को। हिज सन, अपने बेटे को। हाउ द पुअर पीपुल, पुअर पीपुल का मतलब होगा गरीब लोग। पीपुल का मतलब क्या होता है? लोग। हाउ का मतलब कैसे, ठीक है। हाउ द पुअर पीपुल लिव, लिव का मतलब होता है रहना। हाउ द पुअर पीपुल लिव, गरीब लोग कैसे रहते हैं। सो का मतलब हुआ ताकि। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ताकि ही, वह। कुड बी थैंकफुल, थैंकफुल का मतलब आभारी। थैंकफुल रहे, आभारी रहे, ठीक है। ताकि वह कुड बी थैंकफुल रहे। कुड बी का मतलब है रहे, ठीक है। थैंकफुल, आभारी रहे। फॉर हिज वेल्थ, फॉर का मतलब होता है के लिए। हिज वेल्थ मतलब अपने धन से, ठीक है, अपने धन से। हिज वेल्थ का मतलब अपना धन, ठीक है। तो कह रहा वन डे अ रिच मैन डिसाइडेड टू टेक हिज सन ऑन अ ट्रिप टू द कंट्री। एक दिन धनी व्यक्ति निर्णय किया कि अपने बेटे को देश की यात्रा पर ले जाए। द वेल्दी मैन वांटेड टू, जो धनी व्यक्ति था चाहता था दिखाना। हिज सन, अपने बेटे को। हाउ द पुअर पीपुल लिव, गरीब लोग कैसे रहते हैं। ताकि, सो का मतलब इसलिए भी होता है, ताकि भी होता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ताकि वह कुड बी थैंकफुल, ताकि वह आभारी रहे। फॉर हिज वेल्थ, अपने धन के लिए क्या रहे? आभारी रहे। जितना है उतना में वो क्या रहे? खुश रहे, धन्यवाद रहे अपने धन के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा, आगे है करा दे स्पेंड, वे बिताना। स्पेंड का मतलब बिताना या खर्चा करना, ठीक है। वे बिताया, उन्होंने बिताया। 2 डेज, कितने दिन? 2 दिन। 2 दिन ऑन अ फार्म, कहाँ पर? फार्म पर। कहाँ पर? फार्म पर, ठीक है। ऑफ अ वेरी पुअर पीपुल, वेरी का मतलब होता है बहुत। वेरी का मतलब क्या होता है? बहुत। पुअर का मतलब गरीब, ठीक है। फैमिली का मतलब परिवार।
ठीक है। दे स्पेंड उन्होंने बिताया 2 दिन ऑन अ फार्म पर ऑफ अ वेरी पुअर फैमिली, ठीक है, बहुत ही गरीब लोगों के फार्म पर, ठीक है। ऑन देयर वे का एक फ्रेज है। ऑन देयर वे का मतलब घर के रास्ते, घर के रास्ते पर, ठीक है। ऑन देयर वे मतलब घर के रास्ते पर, घर के रास्ते पर द रिच मैन धनी व्यक्ति आस्क हिज सन, आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क्ड हिज सन अपने बेटे से पूछा, हाउ का मतलब कैसे, वाज आवर ट्रिप हमारा ट्रिप कैसा था, विथ मतलब के साथ, हमारा ट्रिप कैसा था, दिस पुअर फैमिली, दिस का मतलब होता है इस गरीब लोगों के साथ, उस गरीब परिवार के साथ हमारा ट्रिप कैसा था, कौन पूछा, धनी व्यक्ति अपने बेटे से। एंड और व्हाट डिड यू, व्हाट मतलब होता है क्या, ठीक है, व्हाट डिड यू लर्न, ठीक है, और तुमने क्या सीखा, और तुमने क्या सीखा। व्हाट डिड का मतलब होता है सीखना, लर्न का मतलब क्या होता है सीखना, और तुमने क्या सीखा, ठीक है। तो कह रहा है हाउ वाज आवर ट्रिप हमारा ट्रिप कैसा था, विथ दिस पुअर फैमिली इस गरीब लोग परिवार के साथ हमारा ट्रिप कैसा था, यात्रा कैसा था, ठीक है। ट्रिप का मतलब होता है यात्रा। एंड व्हाट डिड यू लर्न, ठीक है, और तुमने क्या सीखा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है द सन आंसर्ड, ठीक है, द सन आंसर्ड बेटे ने उत्तर दिया, उत्तर दिया या जवाब दिया, ठीक है, जवाब दिया। आई सा मैंने देखा, सी का सेकेंड फॉर्म क्या, सा देखा, मैंने देखा कि, दैट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि, कंजक्शन है। मैंने देखा कि वी हैव अ सर्वेंट्स हमारे पास क्या है, सर्वेंट्स का मतलब होता है नौकर, हमारे पास क्या है नौकर है, टू सर्व सेवा के लिए, किसके लिए, सर्व का मतलब होता है सेवा के लिए, ठीक है। वी हैव अ सर्वेंट्स टू सर्व अस हमें सेवा करने के लिए क्या है नौकर है, बट लेकिन दे सर्व अदर्स, ठीक है, वे क्या करते हैं सेवा करते हैं, सर मतलब सेवा करना दूसरों को, अदर्स का मतलब होता है दूसरों को, ठीक है, दे सर्व अदर्स वो दूसरों को सेवा करते हैं। वी हैव का मतलब होता है मेरे पास, वी हैव मेरे पास, ठीक है, हमारे पास भी बोल सकते हैं, हाँ हमारे पास, ठीक है, हमारे पास 1 डॉग कितने कुत्ते हैं, एक कुत्ते हैं, ठीक है। एंड दे हैव 4 डॉग्स, दे हैव 4 उसके पास कितने हैं, उसके पास 4 है, कितने हैं 4 है, मेरे पास क्या है एक है, एक कुत्ता है, कितना है एक कुत्ता है। एंड दे हैव 4 उसके पास कितने हैं 4 है, ठीक है। करा वी हैव इम्पोर्टेड लैंडर्स हमारे पास क्या है इम्पोर्टेड लैंडर्स है, हमारे पास खरीदा हुआ, ठीक है, खरीदा हुआ, इम्पोर्टेड का मतलब होता है खरीदा हुआ, इम्पोर्टेड का मतलब होता है खरीदा हुआ, लैंटर्स का मतलब होता है लालटेन या बत्ती, लालटेन या बत्ती, ठीक है। हमारे पास वी हैव इम्पोर्टेड लैंडर्स, ठीक है, हमारे पास क्या है खरीदा हुआ लालटेन है, इन आवर गार्डन्स, ठीक है, हमारे बगीचे में, ठीक है, हमारे बगीचे में, ठीक है, हमारे बगीचे गार्डन का मतलब बगीचा, ठीक है, हमारे बगीचे में क्या इम्पोर्टेड लैंटर्नस है, ठीक है, लैंटर्स है, लैंटर्न्स बोलेंगे इसको, बोलते हैं हिंदी में लालटेन या बत्ती। वी हैव इम्पोर्टेड लैंटर्न्स इन आवर गार्डन एंड दे हैव और उसके पास क्या है दे हैव का मतलब होता है उसके उनके पास, ठीक है, उनके पास स्टार्स एट नाइट एंड दे हैव अ स्टार्स एट नाइट रात में, एट नाइट का मतलब होता है रात में, उनके पास क्या है सितारे हैं, पूरे के पूरे क्या है सितारे हैं, रातों में क्या है पूरे के पूरे सितारे हैं। वी बाई फूड, वी बाई आवर फूड हम अपना खाना क्या करते हैं खरीदते हैं, खरीदना, बाई का मतलब होता है खरीदना, वी बाई आवर फूड, वी बाई आवर फूड, ठीक है। बट लेकिन दे ग्रो देयर्स, ग्रो मतलब होता है उपजाना, दे ग्रो देयर्स, ठीक है, वे करते हैं उन्हें क्या करते हैं उपजाते हैं। वी हैव अ बिग पुल, पुल का मतलब होता है तालाब, तालाब, ठीक है। वी हैव अ बिग पुल हमारे पास क्या है बहुत ही बड़ा तालाब है, इन आवर गार्डन, गार्डन में, ठीक है। बट दे अ ग्रीक, ग्रीक का मतलब है नदी के धारा, नदी के
धारा, ठीक है। बी दे बट दे अ ग्रीक, उनके पास क्या है, एक नदी का धारा ही है, जो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट का मतलब हो जाएगा जो दैट हैज नो एंड, जिसका कोई क्या है, संपन्न ही नहीं है, समाप्ति का कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। बट दे अ ग्रीक दैट हैज नो एंड, कह रहा है वी हैव अ बिग पूल इन आवर गार्डन, हमारे गार्डन में क्या है, एक बहुत ही बड़ा तालाब है, लेकिन गरीब लोगों के पास क्या है, एक नदी का धारा ही है जो कभी अंत ही नहीं होता है, ठीक है। कह रहा है वी हैव, आया कह रहा है वी हैव लार्ज वॉल्स, हमारे पास क्या है, बड़ा, वी हैव अ लार्ज वॉल्स, हमारे पास बड़ा दीवारें हैं टू प्रोटेक्ट अस, ठीक है। टू प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, रक्षा करना, प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, रक्षा करना, हमारे पास रक्षा के लिए क्या है, बड़े बड़े दीवारें हैं। एंड दे हैव, उनके पास फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, क्या है, दोस्त हैं। टू प्रोटेक्ट देम, उन्हें रक्षा करने के लिए क्या है, रक्षा करना, उन्हें रक्षा करने के लिए क्या है, दोस्त लोग हैं, ठीक है। हमें रक्षा करने के लिए बड़े बड़े दीवार, लेकिन उन्हें रक्षा करने के लिए बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है। करा फाइनली, करा फाइनली, अंततः, फाइनली का हिंदी मतलब होता है अंततः, फाइनली का मतलब होता है अंततः, द सन एडेड, बेटे ने जवाब दिया, ठीक है। अंततः पूरे समुचित रूप से बेटे ने जवाब दिया, थैंक्स डैड, धन्यवाद डैड, फॉर शोइंग मी मतलब दिखाना, थैंक्स डैड फॉर शोइंग मी, मुझे दिखाने के लिए, हाउ पुअर वी आर, हम कितने गरीब हैं, हाउ पुअर वी आर, हाउ पुअर मतलब कितना गरीब हम है, ठीक है। फाइनली अंततः ने बेटे ने जवाब दिया, थैंक्स डैड फॉर शोइंग मी, मुझे दिखाने के लिए, हाउ पुअर वी आर, हम कितने गरीब हैं। जब यात्रा पर गया बाप बेटे, तो बेटे ने गरीब लोगों को देखा और अपने में कंपेयर किया, तो उन सबके पास क्या था, उनके पास हर चीज खुला था, लेकिन इसके पास क्या सीमित था। तो उन्होंने, बेटे ने जवाब दिया पिताजी को कि कैसे वो गरीब लोगों से और ही गरीब है, ठीक है। तो यही कहानी था जो एक एक मीनिंग करके हम समझा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।